बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हमारी आपकी ज़िंदगी में अनचाही बातों के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। ये जो अनचाही बातें हैं बुनियादी तौर पे तो ये भूल जानी चाहिए, इनको भुला दिया जाना चाहिए, पर होता क्या है हम इनको संभाल के रख लेते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, चावल खाते खाते तो अचानक कोई पत्थर का टुकड़ा जिसे हम रोड कहते हैं वो दांतों के नीचे आ जाता है। ये अनचाहा होता है, ना इसका इंतज़ार होता है, ना इसकी ख्वाहिश होती है और ना ही इसे पसंद किया जाता है। तो हम क्या करते हैं इसके साथ? क्या उसको बाहर निकाल के देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। क्या हम दोबारा आरजू करते हैं कि ये दोबारा हमारे दांतों के नीचे आए? बिल्कुल नहीं करते। हम अपनी ज़ुबान को थोड़ा और तेज़ कर देते हैं कि ऐसी चीज़ को पहले पकड़ ले। तीसरा, क्या हम उसके लिए ये सोचते हैं किसी ने जानबूझ के किसी साजिश के तहत इसको हमारे खाने में भेजा था? शायद ऐसा भी नहीं होता। लेकिन इसी तरह की जितने अनवांटेड और अनचाहे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में होते हैं, वो रवैये भी होते हैं, लोग भी होते हैं, वाक़यात भी होते हैं, शख्सियात भी होती हैं, हम उनको दुख देने के लिए, अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए याद रखते हैं। और बाज़ दफ़ा तो इतना याद करते हैं कि हमारी खुशियाँ छोटी पड़ जाती हैं और ये दुख देने वाले अनचाहे वाक़यात ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। कभी गौर कीजिए कि आप इनको संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। पिछले दिनों मैं मुल्तान गया हुआ था, वहाँ जिस होटल में ठहरा तो रात को 11 बजे मुझे चाय पीने का मन हुआ, तो कमरे का फ़ोन ख़राब था। मैं उठ के काउंटर पे गया और वहाँ जो साहब बैठे थे उनसे कहा कि एक गर्मा गर्म चाय पिलवाइए, लेकिन इतनी मेहरबानी कीजिएगा उसको बहुत मीठा ना कीजिएगा जैसे आप उनके यहाँ रवाज था। मैं अपने कमरे में आ गया। काफ़ी देर के बाद जब चाय आई तो वो खूब कड़वी थी, बदमज़ा, और ऐसी कि एक घूंट पीने को जीना चाहे। ये चाय वो थी जिसको मैंने चाहा था, पर उसका जो मज़ा था वो अनचाहा था। मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। उसको जो लाने वाला था एक सफ़ेद कनपटी वाला बाबा था, तो मैंने उससे कहा कि जब कल सुबह आप मेरे लिए चाय लाएं तो बराह करम इतनी बदमज़ा ना हो, इससे थोड़ी बेहतर ले आइएगा। अच्छा, ये सुन के वो मुस्कुराया और चला गया। सुबह फिर वाकई ऐसा हुआ कि चाय उतनी बदमज़ा नहीं थी और वो पहले से बेहतर करके लाया। मैं सोचता हूँ अगर उस लम्हे में उस बाबा जी पे थोड़ा चिल्लाता, उसे कहता कि ये 1 घंटे बाद चाय आई और इतनी बदमज़ा और बेमज़ा और कड़वी, और तो क्या तुम लेके क्या आए हो, तो मैं एक अनचाही चीज़ को और अपनी ज़िंदगी में जमा करता। मुल्तान में मेरे जो मेज़बान और दोस्त ख्वाजा मजहर, उनसे मेरा कोई 24 साल का ताल्लुक़ है। 24 साल से मैं मुल्तान आता जाता हूँ। मेरा ख्याल कोई 60 दफ़ा से ज़्यादा वहाँ मैं गया हूँ। आपको हैरत होगी कि हम हर रात जब वहाँ मैं होता हूँ तो हम बैठते हैं, गप करते हैं, मुल्तान की सैर करते हैं, हम दोनों होते हैं और घंटों हम मज़ारों पे और सड़कों पे और उसके बाज़ारों में जाते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। पर इन बातों के दौरान कभी अनचाहे लोगों का जिक्र नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में अनचाहे लोग ना हो या उन लोगों ने उनको तंग ना किया हो, जो हम दोनों की ज़िंदगी में वहाँ भी होते, हर जगह होते। पर आप अपनी मर्जी से ऐसे लोगों के तज़किरे से अपनी ज़ुबान को आलूदा होने से बचा लेते हैं और फिर अपने मन में वो जो ढेर है ऐसे लोगों को जमा होने के, उस ढेर को भी कम कर लेते हैं। ज़रा करके देखिएगा, मुश्किल बज़ाहिर लगेगा, लेकिन ये एक फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को कितना ही आसान कर देगा। बाज़ दफ़ा ये अनचाही बातें हमें अपने घरों में अपने ही वालिदैन से, अम्मी अब्बू से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, कोलीग से, कोई भी ये दुख देने वाली बात कर सकता है। पर ये ऐसा ही है जैसे खाना खाते खाते ज़ुबान के नीचे दांतों में वो चावल वाला एक रोड आ जाए। उस रोड को संभाला ना करें। जब हम उसको संभालते हैं, उसका बार बार तज़किरा करते हैं, उसको निकाल के देखते हैं
और फिर उसके बारे में ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हैं, तो यूँ समझिए हम अपनी ही ज़िंदगी में चाही बातों की जगह उन अनचाही बातों को दे देते हैं। मैं तवक्को करता हूँ, आरज़ू करता हूँ कि मेरी और आपकी ज़िंदगियों में ऐसी अनचाही बातें बहुत कम हों और जो हाँ उसको हम भूल जाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी को सुख और सलामती से बसर कर सकें और अपने चाहने वालों को और अपने प्यारों को भी ये सलामती और सुख दे सके। अस्सलाम वालेकुम।